वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम जुपिटर की 4th हाउस प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या किसी नेटिव के ऊपर आता है और जो इसके स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, जो 5th प्लेस को ये अपने से 5th हाउस को देखेगा और अपने से ही 7th और अपने से ही 9th जो प्लेस को देखेगा, उस दृष्टियों से किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। इस इफेक्ट को देखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है और 4th हाउस हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो कि मोस्ट हमारी जो लाइफ के चीज़ें हैं वो इससे गवर्न होती हैं। यानी कि अगर हम जनरल हैप्पीनेस की बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं या ग्रोथ इन लाइफ की बात करते हैं, फाइनेंशियल वर्ड या नॉलेज की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सब के सब जो है जुपिटर से ही देखे जाते हैं। साथ ही साथ जुपिटर जो है आप प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है। आप जहाँ पे भी होगा और जिसे दृष्टि देगा उस हॉरिजन को एक्सपैंड कर देगा, उसे बढ़ा देगा। यानी कि जिस हाउस में बैठा है उसके करेक्टरिस्टिक्स और जिन पे दृष्टि दे रहा है उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें एक्सपैंड कर देगा, बढ़ा के उस हर चीज के अंदर एक्सपेंशन आती जाएगी। एंशिएंट नॉलेज जो है वो भी आपके जुपिटर के थ्रू देखी जाती है। साथ ही साथ ये कारक ऑफ ऑप्टिमिज्म है, यानी कि अगर आप किसी बहुत डिप्रेशंस में हैं या टेंशन्स के अंदर हैं, ये प्लैनेट है जो आपको वहाँ से बाहर निकालेगा और आपको ऑप्टिमिज्म देगा, ऑप्टिमिस्ट बनाएगा कि कैसे आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। विजडम है, नॉलेज है, स्पिरिचुअल गुरुस जो आपने देखे होंगे, जो आप मोटिवेटर्स होते हैं, आप कई लोग इस तरह के आपको मोटिवेट करते हैं अपनी बातों के से, या जो गुरु हैं हमारे को नॉलेज देते हैं, ये सब भी जो है इसके जो कारक है वो भी जुपिटर है। साथ ही साथ ये जीव का कारक है। लाइफ जो भी हम किसी की भी देखते हैं वो हम जुपिटर के थ्रू ही देखते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 4th हाउस, 4th हाउस जो है वो आपका होमलैंड है, आपके मदर के साथ रिलेशनशिप को दिखाता है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। साथ ही साथ किसी भी तरह के अगर हमें इंटीरियर्स डेकोरेशंस देखनी है, इंटीरियर वर्क देखना है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, व्हीकल के बारे में बात करनी है, तो वो सब भी जो है हम 4th हाउस से ही देखते हैं। अब अगर हमारा 4th हाउस के अंदर जुपिटर बैठता है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। इट इज सीन कि ये जो प्लेसमेंट है जुपिटर की, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अगर हम 21st सेंचुरी की बात करेंगे देन वी विल से दिस इज ए काइंड ऑफ ए टफ प्लेसमेंट, क्योंकि 21st सेंचुरी के अंदर मटेरियल्स, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मनी, फाइनेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लाइफ। वेयर एज इस पोजीशन में बैठ के, क्योंकि ये पोजीशन जो है इससे 4th जो हाउस है काल पुरुष कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। और कैंसर आपका क्या है, ये वाटरी आपका प्लान, वाटर एलिमेंट्स हैं। 5वीं दृष्टि आपकी स्कॉर्पियो पे है, वो भी वाटर है, और जो आपकी 9वीं दृष्टि है वो पाइसिस पे है, वो भी वाटरी है। यानी कि इमोशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ जाता है। सच पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी देन दैट उसको हैंडल करने के फाइनेंसेस को या मनी को। उनकी जो इंक्लिनेशन है वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा होती है। एंशिएंट नॉलेज लेने की उनकी बहुत इच्छा रहती है। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज, ऑकल्ट साइंसेस के जितने भी फील्ड हैं उस तरफ बढ़ने की उनकी बहुत इच्छा होती है। दे वॉन्ट टू मूव इन टू दोज डायरेक्शंस ओनली। But if we talk about the money, they are not money oriented, they are not materialistic. आज की दुनिया के अंदर 21st सेंचुरी में, कल युग के अंदर, if you are not a materialistic person, if you don't think about the finances and always think about the spiritual, though it becomes a very tough situation within the family or to survive in the world.
साथ ही साथ सच पीपल आर सेल्फलेस पीपल, क्योंकि जुपिटर इस प्लेस के अंदर बहुत ही एग्जॉल्टेड होता है और मतलब बहुत कंफर्टेबल है, इट वांट्स टू गिव, दे मतलब बहुत ज़्यादा गिविंग सिचुएशन पे होते हैं, और विद दैट काइंड ऑफ ए बिहेवियर दे गेट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो। वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती उस चीज की कि दे हैव डन समथिंग गुड और दे आर मतलब दे आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, या किसी के लिए आपने अच्छा किया, रेदर दे रिसीव द क्रिटिसिज्म। लेकिन वो अपने स्वभाव से दे स्टिल कीप ऑन गिविंग, क्योंकि एक तो उनकी वो स्पिरिचुअल गुरु का बहुत ज़्यादा उसके अंदर नेचर आ जाता है। गुरु वांट्स टू टीच यू, या तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहता है। इफ़ यू आर इनटू टेंशन या आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू विल जस्ट आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे कि हाँ मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेट मी नो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम्स, एंड दे विल बी ऑलवेज देयर एज ए काउंसलर और एज ए हेल्पर और समथिंग विच इज, बट दे डोंट गेट दैट रिसीविंग जो है वो रिवर्ट उनको वहाँ पर नहीं होती। सो इट इज सीन इन सच सिचुएशन जो उनकी अपनी फैमिली लाइफ्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब वो उनकी जो 7वीं दृष्टि है 10वें घर पे, 10वां घर वैसे भी कैप्रिकॉन का है काल पुष कुंडली में, जो कि उनका नीच का स्थान है, तो सच नेटिव्स दे आर नॉट इवन कंफर्टेबल इनटू दैट कैरियर ऑल्सो। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, क्योंकि जो 5वीं दृष्टि है वो 8वें घर पे है, करेक्टरिस्टिक्स को एक्सपैंड करना है, तो आपके अप्स एंड डाउन इतने ज्यादा हैं लाइफ के अंदर जो आपके कैरियर को भी इफेक्ट करते हैं। बट इफ सच पीपल टेक ऑकल्ट साइंसेस एज एन कैरियर को उसको उससे बनाते हैं, देन दे लाइक गो टू द टॉप, क्योंकि जुपिटर का जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन दे गेट द पॉजिटिव ऑफ द जुपिटर, एंड ऑकल्ट साइंसेस का जो इंटरेस्ट है, जो रिसर्च है, उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, वो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, एंड दे गेट रिजल्ट इनटू दैट। बट इफ दे वांट टू कम इनटू द टेक्निकल फील्ड्स या सेल्स की फील्ड के अंदर, इस तरह की फील्ड के अंदर आते हैं, देन दे डोंट गेट दोस वट एवर, मतलब कितना भी मेहनत करते हैं तो उस तरह के रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते व्हाट दे डिजर्व इनटू दैट। साथ ही साथ आपका जो 12th हाउस है वो आपका हाउस ऑफ कहते हैं लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, लेकिन साथ ही साथ वो मोक्ष स्थान भी है आपका। तो अब आपके ऑरिजिन को उसने एक्सपैंड करना है, तो सच नेटिव्स का क्या होता है कि ड्यू टू देयर नेचर दे आर वेरी चैरिटेबल ऑल्सो। जहाँ पे उनको लगता है कि किसी को पैसे की ज़रूरत है या मुश्किल में है, दे आर वेरी मतलब काइंड हार्टेड टू डोनेट द मनी ऑल्सो, और जिसकी वजह से उनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इट इज़ एन एडवाइस फॉर सच नेटिव जिनका 4th हाउस के अंदर जुपिटर है कि आप अपने एक्सपेंसेस को बहुत ध्यान रखें, स्पेशली चैरिटेबल के सिचुएशंस के अंदर एकदम से भावुक इमोशनल होके अपने खर्चों को ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर एट द एंड यू आर नॉट ए मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक पर्सन, उसकी वजह से आप उतना अर्न नहीं कर पाते, क्या प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो इम्बैलेंसिंग होने लगती है आपके फाइनेंसेस और जो आपके खर्चे हैं, जो इनकमिंग्स हैं, जिसकी वजह से एक बहुत मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं लाइफ के अंदर। अब आपका जो ये आपका जो 4th हाउस है, अदरवाइज आपका हाउस ऑफ मैरिटल ब्लिस भी है। यहाँ पे भी ये देखा गया कि बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व, जो इनको रिवर्ट नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर नेचर, और वहाँ पे भी उनको एक काइंड ऑफ यू कैन से मतलब एक सेटिस्फाइड उनका जो है वो मैरिटल ब्लिस भी नहीं रहता है उस सिचुएशन के अंदर। एट द सेम टाइम अगर ये डेबिलिटेड आपका जुपिटर है, then it is going to give you more troubles also because of this debilitation also. अदरवाइज आपको ये भी देखना जुपिटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके चार्ट के अंदर सेजिटेरियस एंड पाइसेस कहाँ पर हैं, क्योंकि उन हाउसेस की एनर्जी भी ये 4th हाउस जुपिटर लेता है। So for this 4th house Jupiter, you need to see even the placement in the नवांशा चार्ट के अंदर भी उसकी क्या प्लेसमेंट हो रही है। जस्ट इंडिविजुअल जुपिटर यहाँ पे आपको मतलब एक नॉट ए कंफर्टेबल, नॉट ए गुड पोजीशन, बट इफ
having other combinations good and D9 chart के अंदर good, then it can have the different interpretation of the Jupiter placement in the 4th house. इस एपिसोड के अंदर जुपिटर से रिलेटेड इतना ही एनालिसिस। अगर आपका भी 4th हाउस के अंदर जुपिटर है एंड इफ यू फील कि ये एनालिसिस जो आई हैव डिस्कस्ड इज यू रिलेट योरसेल्फ टू दिस एनालिसिस, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।